अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू यूओ केमिस्ट। और आज हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन का 8th लेक्चर लेकर आए हैं और हम कर रहे हैं रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन एटम, जिसका पहला रीअरेंजमेंट हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में, जो कि था होफमान रीअरेंजमेंट। तो आज सेकंड रीअरेंजमेंट है आपके पास, रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन एटम की लॉसन रीअरेंजमेंट। ओके, तो अगर आपने होफमान रीअरेंजमेंट नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप यूट्यूब के ऊपर टाइप कर सकते हैं होफमान रीअरेंजमेंट बाय यूओ केमिस्ट, तो आपको मिल जाएगी। तो आइए इस लेक्चर में हम करने वाले हैं लॉसन रीअरेंजमेंट। तो हर रीअरेंजमेंट की तरह यहाँ पर भी हम देखेंगे कि लॉसन रीअरेंजमेंट में हमारा स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, कौन कौन सा कैटालिस्ट हम यूज कर सकते हैं, और आफ्टर द रीअरेंजमेंट हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनने वाली है। तो सारी बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं, एग्जांपल्स, मैकेनिज्म, ईच एंड एवरीथिंग कवर करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आप यही लिखेंगे कि ये वाली जो रीअरेंजमेंट है, ये रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन एटम है। मतलब कि ये रीअरेंजमेंट भी उस नाइट्रोजन एटम पर होगी जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। सेकंड पॉइंट आप याद रखेंगे कि जो लॉसन रीअरेंजमेंट है, इन लॉसन रीअरेंजमेंट हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो है हाइड्रोक्सामिक एसिड। ओके, इन लॉसन रीअरेंजमेंट द स्टार्टिंग मटेरियल इज हाइड्रोक्सामिक एसिड, या हम हाइड्रोक्सामिक एसिड की जगह पर हम ओ एसाइल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोक्सामिक एसिड भी यूज कर सकते हैं। मतलब चाहे आप हाइड्रोक्सामिक एसिड यूज करें या उसका ओ एसाइल डेरिवेटिव यूज कर लें, सेम प्रोडक्ट आपके पास बनने वाला है। तो ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप हाइड्रोक्सामिक एसिड को एज अ स्टार्टिंग मटेरियल लेते हैं या ओ एसाइल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोक्सामिक एसिड को एज अ स्टार्टिंग मटेरियल लेकर अपनी रीअरेंजमेंट करवाते हैं। ओके, एंड प्रोडक्ट दोनों का सेम बनेगा। सही है। अब सर हाइड्रोक्सामिक एसिड क्या है, ओ एसाइल डेरिवेटिव क्या है, तो ये भी फर्दर धीरे धीरे हम बातें करेंगे। ओके, थर्ड पॉइंट आप याद रखेंगे कि ये वाली रीअरेंजमेंट जो है, ये एसिड की प्रेजेंस में भी हो सकती है, बेस की प्रेजेंस में भी हो सकती है, और थर्मल कंडीशन में भी हो सकती है। ओके, सो दिस रीअरेंजमेंट इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड की प्रेजेंस में हो सकती है, बेस की प्रेजेंस में हो सकती है, या थर्मल कंडीशन हो तब भी आप ये रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करवा सकते हैं। तो बेसिकली ये आपके पास कंडीशंस हैं, आप कोई भी एक कंडीशन यूज करके इस रिएक्शन को करवा सकते हैं। हम एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन भी देखेंगे और बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन भी देखेंगे। तो मैं आपको दोनों तरह से, हम पहले एसिड का मैकेनिज्म देखेंगे कि अगर हम एसिड का यूज करें तो क्या मैकेनिज्म होगा, और अगर हम बेस का यूज करें तो फिर क्या मैकेनिज्म होगा। ओके, तो दोनों एसिड को यूज करेंगे तो कुछ और मैकेनिज्म प्रोसीड होगा, अगर हम बेस का यूज करेंगे तो कुछ और मैकेनिज्म होगा। तो हम इस लेक्चर में दोनों ही आपको कवर करवा देंगे, आया कि आप एसिड यूज करें या बेस यूज करें, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ओके, तो मतलब इतनी बात आपको पता चली कि यार चाहे एसिड यूज करें चाहे बेस यूज करें या थर्मल कंडीशन भी आप यूज करेंगे तो ये रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होगा। नेक्स्ट, अच्छा सर, आफ्टर द रीअरेंजमेंट हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगी। ओके, तो याद रखें, आफ्टर रीअरेंजमेंट द फाइनल प्रोडक्ट will be alkyl
आइसोसायानेट। अरे सर ये नाम सुना सुना लग रहा है, ये हमने अल्काइल आइसोसायानेट हॉफमान रीअरेंजमेंट में भी देखा था। सही है, नाइट्रीन जब रीअरेंज होता था तो क्या बनता था, अल्काइल आइसोसायानेट। फिर फर्दर इसकी हम जो हाइड्रोलिसिस करवाते थे तो 1 डिग्री अमीन बनता था। सही है, लेकिन लॉसन रीअरेंजमेंट में हमारा जो हाइड्रोक्सामिक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्काइल आइसोसायानेट में, जो कि इसका प्रोडक्ट है। बट अगर आप यहां पर इसको हाइड्रोलिसिस भी दे दें, मतलब आप वाटर कंडीशन दे दें, सही है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर आप एज अ सोलवेंट यूज कर लें, तो बेटा ये अल्काइल आइसोसाइनेट फिर से 1 डिग्री अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आप पर डिपेंड करेगा, या हमारी कंडीशंस पर डिपेंड करेगा, या हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम अल्काइल आइसोसाइनेट को बनाना चाह रहे हैं या हम 1 डिग्री अमीन बनाना चाह रहे हैं। तो याद रखें कि अगर तो आप 1 डिग्री अमीन ही बनाना चाहते हैं तो रिएक्शन यहीं पर स्टॉप होगा, आप इसको वाटर कंडीशन नहीं देंगे, मतलब इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं करवाएंगे। बट अगर आप चाहते हैं कि यार हमारा 1 डिग्री अमीन प्रोडक्ट बनना चाहिए, तो जैसे ही अल्काइल आइसोसायानेट बने आप इसको वाटर के साथ ट्रीटमेंट करवा दें, तो अल्काइल आइसोसायानेट फर्दर आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 1 डिग्री अमीन में। सही है, तो ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस करता है कि आपको आया कि एंड प्रोडक्ट क्या चाहिए। समझ आ रही है, वेरी गुड। बहरहाल आपके पास जो लॉसन रीअरेंजमेंट है इसमें जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है, अल्काइल आइसोसायनेट है। तो चले ये लाइन लिख लेते हैं, इफ वी ट्रीट अल्काइल आइसोसायनेट विद वाटर, मतलब इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दें, it will converted into 1 डिग्री अमीन। ओके, चले इतनी बातें आप नोट करें और याद रखें कि लॉसन रीअरेंजमेंट में नाइट्रीन एज अ इंटरमीडिएट नहीं बनती। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि जितनी भी आपके पास रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन एटम है, उनमें जो इंटरमीडिएट है वो आपके पास क्या है, नाइट्रीन होगा, एक्सेप्ट लॉसन रीअरेंजमेंट। तो मैं चाहता तो वहीं आपको बता देता, लेकिन मैंने तब मुनासिब नहीं समझा। अब लॉसन रीअरेंजमेंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इसमें नाइट्रीन एज इंटरमीडिएट क्यों नहीं बनता, उसकी क्या रीजन है वो भी हम आपको बताएंगे। बहरहाल अभी के लिए आप यहां पर लिख लें कि इन लॉसन रीअरेंजमेंट नाइट्रीन इज नॉट फॉर्म, यहां पर नाइट्रीन बनती ही नहीं है। सही है, तो इतनी बातें आप नोट करें। तो अभी तक आपको पता चल गया कि भाई ये किस टाइप की रीअरेंजमेंट है, इसमें स्टार्टिंग मटेरियल हमारा क्या होगा, इसमें हमारा कैटालिस्ट क्या होगा, एसिड भी यूज कर सकते हैं, बेस भी यूज कर सकते हैं, और आफ्टर द रीअरेंजमेंट आपको प्रोडक्ट क्या मिल गया, अल्काइल आइसोसायनेट। और अगर अल्काइल आइसोसायनेट को फर्दर आप वाटर के साथ ट्रीटमेंट दे दें, वाटर को अगर आप एज अ सोलवेंट ले लें, तो फिर वो अल्काइल आइसोसायनेट फर्दर 1 डिग्री अमीन में कन्वर्ट होगा, और लॉसन रीअरेंजमेंट में जो इंटरमीडिएट है वो नाइट्रीन नहीं बनती। ओके, तो इतनी बातें आप नोट करें, फिर हम इसकी स्टेटमेंट की बात करते हैं और देखते हैं कि भाई आपके पास हाइड्रोक्सामिक एसिड क्या है और ओसाइल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोक्सामिक एसिड क्या है। ट्रेस कर दे, वेरी गुड। तो आप वीडियो को पॉज करके आप ये नोट कर सकते हैं, आपके बहुत अच्छे से नोट्स प्रिपेयर हो सकते हैं अगर आप बहुत कंसंट्रेशन से अपने नोट्स बनाना चाहें तो। चलें स्टेटमेंट, तो यही बातें हम स्टेटमेंट में लिखेंगे। इट इज एसिड और बेस catalyzed reaction
in which hydroxamic acid or O-acyl derivative of hydroxamic acid is converted into alkyl isocyanate। ओके, तो ये आपके पास है लॉसन रीअरेंजमेंट की स्टेटमेंट। लॉसन रीअरेंजमेंट ये नहीं कहता कि भाई आप वाटर का ट्रीटमेंट करवा के आप 1 डिग्री अमीन बना दें, वो कहता है बस अल्काइल आइसोसाइनेट। फिर आप पर है कि आप इसको हाइड्रोलिसिस करवाकर आप 1 डिग्री अमीन बनाते हैं या नहीं बनाते, बट लॉसन रीअरेंजमेंट की यही स्टेटमेंट है जो आप देख रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सर हमें आप ये कह रहे हैं कि हाइड्रोक्सामिक एसिड, तो हमें बताएं भी तो हाइड्रोक्सामिक एसिड होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है। ओके, तो जरा पैशन रखें, सारी बातें आपकी यहां पर क्लियर की जाएंगी। तो देखिए आपके पास जो हाइड्रोक्सामिक एसिड है, RC≡ONH2, ये आपके पास क्या है, अमाइड है। इसी से मिलता जुलता आपके पास हाइड्रोक्सामिक एसिड होता है। कैसे सर? अब आपको अमाइड का तो पता है ना, ये है अमाइड जो कि हमने स्टार्टिंग मटेरियल लिया था होफमान में भी। अब बेटा जस्ट आप ये करें कि यहां पर एक हाइड्रोजन कम करके यहां पर OH लगा दें, दिस इज हाइड्रोक्सामिक एसिड। मतलब अमाइड क्या है, RC≡ONH2 है, तो यहां पर जस्ट एक हाइड्रोजन कम करके OH लगा दें तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सामिक एसिड। ओके, तो देखिए अगर हाइड्रोक्सामिक एसिड को हम चाहे एसिड, चाहे बेस या चाहे थर्मल कंडीशन दे दें, तो होगा क्या कि ये आपके पास हाइड्रोक्सामिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा RN≡C≡O में। व्हाट इज दिस सर? ये है हमारे पास अल्काइल आइसोसायनेट, इसका भी आप रट लें, ठीक है, आपको बहुत जगह ये दिखने वाला है। ये आपके पास क्या बना, अल्काइल आइसोसायनेट, अल्काइल आइसोसायनेट। अब अगर अल्काइल आइसोसायनेट को आप फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करवा दें तो बनेगा 1 डिग्री अमीन। तो मैंने एक ओवरव्यू सा आपको दे दिया है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हाइड्रोक्सामिक एसिड लेंगे, इसको एसिड बेस या थर्मल कंडीशन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, अल्काइल आइसोसायनेट। और अगर अल्काइल आइसोसायनेट को फर्दर आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं तो 1 डिग्री अमीन बन सकता है। लॉसन रीअरेंजमेंट यहाँ तक ही है, आगे वो आप अगर हाइड्रोलिसिस करवाएं तो 1 डिग्री अमीन बनेगा। ओके, अब सर हमारे पास ओ असाइल डेरिवेटिव क्या है, जैसे ये मैंने कहा कि भाई हाइड्रोक्सामिक एसिड है, तो अब हाइड्रोक्सामिक एसिड की जगह ओ असाइल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोक्सामिक एसिड भी तो ले सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज ओ असाइल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोक्सामिक एसिड। तो जस्ट बेटा अगर आप हाइड्रोक्सामिक एसिड में जो हाइड्रोजन है, ये OH का हाइड्रोजन है, इसको किसी असाइल ग्रुप के साथ रिप्लेस कर दें तो आपके पास बनता है ओ असाइल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोक्सामिक एसिड। जस्ट आप क्या करें, यहां पर देखें, ये आपके पास क्या है, हाइड्रोक्सामिक एसिड RC≡ONH है। आप क्या करें कि यहां से ये जो हाइड्रोक्सामिक एसिड का ये जो हाइड्रोजन है ना OH वाला, यहां से ये हाइड्रोजन निकालकर कोई असाइल ग्रुप लगा दें। लें जी, ये आपके पास बन गया ओ असाइल, क्योंकि असाइल ग्रुप किसके साथ जाके कनेक्ट हुआ, ऑक्सीजन के साथ। बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक सी असाइल डेरिवेटिव होता है और एक ओ असाइल डेरिवेटिव होता है। अगर आने वाला जो असाइल ग्रुप है ऑक्सीजन के साथ लगे तो उसको हम बोलते हैं ओ असाइल डेरिवेटिव। ओके, और अगर आने वाला असाइल ग्रुप ये है, ये वाला,
अगर आने वाला असाइल ग्रुप कार्बन के साथ लगे तो उसको हम बोलते हैं सी असाइल डेरिवेटिव। सही है। तो हाइड्रोक्सामिक एसिड में जो आने वाला असाइल ग्रुप है वो कार्बन से जा लगता है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं ओ असाइल। यहां पर मैं इसको लिख देता हूं ओ असाइल डेरिवेटिव। किसका? हाइड्रोक्सामिक एसिड का। क्लियर है? डिफरेंस समझ आया कि हाइड्रोक्सामिक एसिड क्या है और ओ असाइल डेरिवेटिव क्या है। अच्छा अच्छा सर, प्रोडक्ट पे कोई फर्क पड़ेगा? नो, सेम, चाहे ये लें चाहे ये लें, एसिड कैटालाइज ले लें इसको भी, चाहे बेस कैटालाइज ले लें, चाहे आप थर्मल कंडीशन लें, क्या बनेगा? आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, हाइड्रो सॉरी अल्काइल आइसोसाइनेट। अगर इसको आप फर्दर वाटर के साथ ट्रीटमेंट करवाते हैं तो 1 डिग्री अमीन बनता है। जो स्टार्टिंग मटेरियल आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, आपका बाकी का सारा रिएक्शन, बाकी का सारा मैकेनिज्म सेम होने वाला है। सही है? ओके, नोट करें इतना, फिर हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। समझ आया कि हाइड्रोक्सामिक एसिड क्या है और ओ असाइल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोक्सामिक एसिड क्या है। चलें जी, मैं इसको रेज करने लगा हूं। तो हम पहले हाइड्रोक्सामिक एसिड लेंगे, फिर ओ असाइल डेरिवेटिव लेंगे हाइड्रोक्सामिक एसिड का। तो हर तरह से मैकेनिज्म हम यहां पर करेंगे। चलिए स्टार्ट ले रहा हूं मैं। रिएक्शन आपने नोट कर लिया, ये ऊपर वाला जो था, इसी का मैं मैकेनिज्म करने वाला हूं। आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच ओ एच। व्हाट इज दिस? हाइड्रोक्सामिक एसिड। पहचान नजर आ गई? अमाइड का एक हाइड्रोजन रिमूव करके ओ एच लगा दें। लेकिन पहले हम इसका कर रहे हैं एसिड कैटालाइज रिएक्शन। एसिड कैटालिस्ट H प्लस। अब बेटा यहां पर देखें, एसिड अगर यूज करेंगे तो यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है। अब अगर एसिड का यूज करेंगे तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर जो है ये H प्लस को पकड़ेंगे और ये वाला H इस ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, मतलब ये अपने लोन पेयर उसको डोनेट कर देगा। तो आपके पास बनेगा क्या? आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच ओ एच। इसका एक लोन पेयर तो है, एक इसने बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सही है। अब बेटा जैसे ही आपके पास ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है ना, तो ये बहुत अनफेवरेबल कंडीशन है। मतलब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो आप अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं तो ये बहुत ऑकवर्ड सा लगता है कि भाई एक तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर एक आप डेफिशिएंसी कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मतलब ऑक्सीजन पर ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है। अब ये ना H2O पॉजिटिव एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी है। सही, अब यहां से ये निकलना चाहेगा, होगा क्या होगा, यहीं पर ही आपके पास जो है वो रीअरेंजमेंट होती है। अब रीअरेंजमेंट में क्या होगा, जरा ध्यान से देखिएगा कि इस हाइड्रोजन को ना मैं जरा यू ऊपर करके लिख रहा हूं, नाइट्रोजन का जो हाइड्रोजन है इसको मैंने ऊपर करके लिखा। होगा क्या कि यहां से जो आर ग्रुप होगा कार्बन के साथ, जो भी आर ग्रुप, वो चाहे मिथाइल हो, चाहे वो इथाइल हो, या चाहे वो फिनाइल ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप हो, वो ग्रुप बेटा माइग्रेट करके जाता है नाइट्रोजन के पास। अब जैसे ही नाइट्रोजन के पास आएगा तो यहां से ये वाले जो हाइड्रोजन, ये वाला जो है ना बॉन्ड पेयर, ये शिफ्ट होता है यहां पर, और ये लिविंग ग्रुप यहां से निकल जाता है। वेरी केयरफुली, मतलब एक ही स्टेप में कंसर्टेड मैकेनिज्म है, एक ही स्टेप में ये आपके पास हो रहा है। क्या हो रहा है देखिए जरा, आर ग्रुप माइग्रेट करके जाता है नाइट्रोजन पर। अब देखिए नाइट्रोजन 4 बॉन्ड तो नहीं बनाएगा, अगर 4 बॉन्ड बनाए भी तो नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब न्यूट्रल से आप उसको पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं तो स्टेबल नहीं है। जैसे ही आर ग्रुप यहां पर बॉन्ड बनाएगा ना यूं, तो नाइट्रोजन पर आना शुरू होता है पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो भाई हाइड्रोजन कहेगा कि भाई मैं यहां से निकल जाता हूं, तो वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहां पर, एक नाइट्रोजन का और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहां पर बॉन्ड पर शिफ्ट हो जाता है नाइट्रोजन के दरमियान। सही है। तो बेसिकली होगा क्या कि जैसे ही आर ग्रुप यहां पर आता है, यहां से ये बॉन्ड पेयर यहां पर शिफ्ट होता है, नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान जो है वो बॉन्ड बनता है, और यहां से हुआ क्या, माइनस H प्लस निकल गया। अब इसकी बात कर रहा हूं, ओके। और यहां से ये बॉन्ड भी टूटकर माइनस H2O वाटर भी यहां से निकल गया, क्योंकि ये आपके पास एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया। अच्छा,
इसको रेज कर दें। समझ आया क्या हुआ? आर ग्रुप यहाँ आया, ये वाले बॉन्ड पेयर यहाँ पर शिफ्ट हुए और ये लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल गया। आप देखें कि जो आपने H+ एज अ कैटालिस्ट यूज किया था वो आपको दोबारा मिल गया। तो भाई कैटालिस्ट, ये समझ भी आता है कि कैटालिस्ट जो है इसका फंक्शन सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन को प्रोसीड करवाना है, ना कि इसको रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना। ओके, अब हुआ क्या यहाँ पर देखिए, आर का ये वाला बॉन्ड तो टूट गया, आर का बॉन्ड बना नाइट्रोजन के साथ, आर का बॉन्ड बना नाइट्रोजन के साथ। ओके, नाइट्रोजन फर्दर कार्बन के साथ सिंगल बॉन्डेड था, ऊपर से ये वाला बॉन्ड भी ऊपर से यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो डबल बॉन्ड कार्बन बन गया। अब ये कार्बन फर्दर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड है। यार ये आपका अल्काइल आइसोसाइनेट बन नहीं गया? बस बहुत शॉर्ट सा मैकेनिज्म है, 3 स्टेप में इसका मैकेनिज्म खत्म। ये क्या है? अल्काइल आइसोसाइनेट। बट अगर आप यहां पर इसको वाटर ट्रीटमेंट दे दें, HOH नेगेटिव, H+ और OH, लॉसन रीअरेंजमेंट यहां तक ही है, 1 2 3 स्टेप्स। अब अगर आप इसको वाटर ट्रीटमेंट दें तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि अगर आप यहां पर वाटर ऐड करवाओगे तो अगले स्टेप में फिर वाटर ही निकलना है, फिर दोबारा अल्काइल आइसोसाइनेट बन जाता है। तो वहां मैंने इन डिटेल समझाया था। अब मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि यहां से सिर्फ नाइट्रोजन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा। अब यहां पर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये बॉन्ड शिफ्ट होगा टुवर्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर आया पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड यहां से टूट गया। अच्छा, अब नाइट्रोजन पर नेगेटिव है तो भाई ये H+ को पकड़ेगा, कार्बन पर पॉजिटिव है तो ये यहाँ पर OH नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा। तो होगा क्या, यहाँ पर देखें, R नाइट्रोजन, इसके साथ आ जाएगा हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, इसका ऑक्सीजन में यूं लिख रहा हूं नीचे। ओके, और ये वाला OH जो है मैं ये लिख रहा हूं। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो वो तो फिर आपको बहुत इजी लग रहा है कि यहां से आगे स्टेप सेम है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, न्यूट्रल मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ गैस निकले तो वो स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। तो यहां से देखिए कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड टूटेगा और यहां से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा। अब कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे नाइट्रोजन की तरफ, नाइट्रोजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज। अब यहां से इलेक्ट्रॉन छिन गया तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड हो गया ब्रेक। अच्छा, यहां देखें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो ये वाले जो बॉन्ड पेयर हैं ये शिफ्ट होंगे ऑक्सीजन की तरफ, नेगेटिव और हाइड्रोजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो गया। अब जैसे ये नेगेटिव, इसको यहाँ पर डेफिशिएंसी मिली तो ये नेगेटिव यहाँ पर उतरता है तो होगा क्या कि -CO2 इन द फॉर्म ऑफ गैस निकल गई, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, C डबल बॉन्ड हो। अब ये वाला नाइट्रोजन इस H+ को पकड़ेगा तो क्या बनेगा, R नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन ये NH2, क्या बना 1 डिग्री अमीन। तो यार अल्काइल आइसोसायनेट से आगे जो हाइड्रोलिसिस करवाई है ये तो प्रीवियस लेक्चर में भी आपने समझ लिया था। एक दफा रुकें जरा, चले, हुआ पता क्या है, वो स्क्रीन के ऊपर ना कैमरे के बिल्कुल आगे मक्खी आके बैठ गई जिसकी वजह से स्क्रीन ब्लर हो गई थी, आप देख सकते हैं अभी, तो उसको मैंने भगाया। एनीवेज यहाँ पर आए, 1 डिग्री अमीन आपका बन गया एसिड कैटालाइज रिएक्शन में। अच्छा, अगर आप यहाँ पर बेस का यूज करें, यहाँ तक आपको समझ आया? वेरी गुड। अगर बेटा यही हम हाइड्रोक्सामिक एसिड में बेस का यूज कर लें, ये था एसिड कैटालाइज रिएक्शन, बट अगर आपको वो रिएक्शन में कहता है कि भाई आप बेस का यूज करें, तो बेस कैटालाइज रिएक्शन में मैकेनिज्म क्या होगा, तो यहां पर देखिए आप OH नेगेटिव बेस का यूज करें। अब बेस बेटा यहां पर लॉन पे तो अटैक नहीं करेगा भाई, ये खुद OH नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो होगा क्या कि अब यहां पर ये जो हाइड्रोजन है ना, ये वाला, अब ये एसिडिक इन नेचर है, मतलब ये एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक हाइड्रोजन कैसे, तो यहां से भी देखो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है,
इलेक्ट्रॉन टूवर्ड ऑक्सीजन शिफ्ट होंगे। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में भी देखो, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड शिफ्ट होंगे नाइट्रोजन। तो यहां पर आप देखें कि ये एसिडिक हाइड्रोजन है, इजीली निकल जाएगा। तो बेस का यहां पर काम जस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को निकालना है। ओके, तो होगा क्या कि ये OH नेगेटिव यहां पर इस एसिडिक हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और ये वाले लोन पे इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाएंगे नाइट्रोजन के ऊपर। तो बेसिकली यहां पर ये H और OH मतलब माइनस H2O निकल गया, बना क्या RC डबल बॉन्ड O नाइट्रोजन OH और नाइट्रोजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ओके, क्योंकि ये वाला पूरे का पूरा बॉन्ड पेयर जो है वो शिफ्ट हो जाता है नाइट्रोजन के ऊपर। अच्छा, अब होगा क्या कि यहीं पर ही आपके पास रीअरेंजमेंट होगी। अब रीअरेंजमेंट में आप देखें यहां पर कि ये R ग्रुप जो है ना, ये माइग्रेट करके जाता है यहां पर, ये वाला नेगेटिव यहां पर शिफ्ट होता है और OH यहां से निकल जाता है। सेम एज इट इज जैसे पहले, बट डिफरेंस ये है वहां पर एसिड अटैक कर रहा था, यहाँ पर बेस अटैक कर रही है। तो बेस ने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास जो एसिडिक प्रोटॉन है वो निकाला, नाइट्रोजन पर आ गया नेगेटिव चार्ज। अगले ही स्टेप में आप क्या करवा देंगे, इसकी रीअरेंजमेंट करवाएंगे। तो रीअरेंजमेंट में होगा क्या कि यहाँ से R ग्रुप जो है वो माइग्रेट करके जाएगा नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन के पास माइग्रेट करके जाएगा तो ये वाला नेगेटिव जो है वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए ये बॉन्ड जब टूट गया, यार जरा सोचो जरा कि ये वाला जब बॉन्ड टूट गया माइग्रेट करके यहां पर जाएगा तो कार्बन की कितनी वैलेंसी रह गई, 1 2 3 है ना। कार्बन मैक्सिमम बॉन्ड बनाता कितने, 4 बॉन्ड बनाता है। तो जैसे ही कार्बन की वैलेंसी कम हुई तो ये नेगेटिव यहां पर उतर के यहां पर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो जाते हैं। ओके, और यहां से ये OH यहां से निकल जाता है, क्योंकि यहां पर R जब यहां पर आएगा तो डबल बॉन्ड तो यहां पर बन जाएगा नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान, एक बॉन्ड उसको R के दरमियान बनेगा। तो नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड ही बनाते हैं, तो जो एक्स्ट्रा बॉन्ड है वो यहां से OH नेगेटिव निकल जाएगा, जो कि आपने दोबारा सॉरी जो आपने बेस यूज की थी वो एज अ कैटलिस्ट यहां से निकल गई। तो हुआ क्या, यहां पर देखें माइनस OH नेगेटिव यहां से निकल गया, जो कि बेस एज अ कैटलिस्ट थी। सही है, होगा क्या, R का ये वाला बॉन्ड टूट गया, इसका बॉन्ड बना नाइट्रोजन के साथ। अब ये वाला बॉन्ड यहां पर उतरा तो यहां पर बनेगा डबल बॉन्ड कार्बन, और कार्बन फर्दर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड है, क्या बन गया, अल्काइल आइसोसायनेट। अब अल्काइल आइसोसायनेट है तो फर्दर अब क्या करें, जल्दी से देखें, लॉसन रीअरेंजमेंट खत्म हो गई। बट इफ वी ऐड वाटर, अगर आप यहां पर हाइड्रोलिसिस करवा दें तो होगा क्या, ये वाला बॉन्ड टूटेगा टूवर्ड नाइट्रोजन, यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, ये प्रोटॉन को पकड़ेगा, ये OH नेगेटिव यहाँ पर अटैक करेगा, बनेगा क्या R नाइट्रोजन, इसके पास आ जाएगा हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, इसका ऑक्सीजन में लिख रहा हूँ ये, और ये OH ये आ गया। अब नाइट्रोजन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, ये बॉन्ड ब्रेक होगा टूवर्ड नाइट्रोजन, यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा टूवर्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, ये टूट गया, ये नेगेटिव यहाँ पर उतरेगा तो क्या बनेगा आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड माइनस CO2 निकल गया। ओके, ये नेगेटिव इस प्रोटॉन को पकड़ेगा तो क्या बनेगा, RnH2, दैट इज 1 डिग्री अमीन। तो देखिए ये आपका बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन था। एक एग्जांपल मैं आपको, एक मैकेनिज्म में आपको प्रोसीड करवा देता हूं, अगर हमारे पास O असाइल डेरिवेटिव हो। सही है, नोट कर लिया। चलिए, तो हमने एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन मैकेनिज्म भी देख लिया और बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म भी देख लिया। अब देखते हैं कि अगर हमारे पास O असाइल डेरिवेटिव हो तो फिर क्या होगा, उसका हम एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन देखते हैं, बेस आप खुद करेंगे। ओके, सेम जैसे हमने अभी किया है वैसे ही होगा, आप समझ जाएंगे। चलिए, RC डबल बॉन्ड ONH OH, व्हाट इज दिस, हाइड्रोक्सामिक एसिड। हाइड्रोक्सामिक एसिड का ये जो OH के साथ हाइड्रोजन है, अगर ये रिप्लेस कर दें किसी असाइल ग्रुप के साथ तो ये बन गया O असाइल डेरिवेटिव। सही है, O असाइल डेरिवेटिव
ऑफ हाइड्रोक्सामिक एसिड। चलें, H+, ठीक है। यहां पर देखें आपके पास सेम एज इट इज ऑक्सीजन के लोन पेयर जो है ये अटैक करेंगे किसके ऊपर, H+ के ऊपर। तो बनेगा क्या, RC डबल बॉन्ड ONH, हाइड्रोजन को मैं यूं लिख रहा हूं, ऑक्सीजन इसने एक लोन पेयर शिफ्ट कर दे दिया हाइड्रोजन को, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां पर आप असाइल ग्रुप लगा दें। सही है, जस्ट ऑक्सीजन ने जो लोन पेयर है वो H+ को दे दिए। अब यहां पर देखें फिर वही ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज इज नॉट अ फेवरेबल कंडीशन। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहां से R ग्रुप जो है माइग्रेट करके जाएगा नाइट्रोजन के पास, ये वाले जो बॉन्ड पेयर है यहां पर शिफ्ट होंगे। यहां पर भी आप देख सकते हैं ये बॉन्ड टूटा, R ग्रुप जब यहां पर आएगा तो जब ये बॉन्ड टूट गया तो यार कार्बन 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है। अब कार्बन तो टेट्रावैलेंट होता है, ट्राइवैलेंट तो नहीं होता। अब कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए यहां से ये H+ की फॉर्म में निकल जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो भाई हाइड्रोजन कहेगा कि भाई इलेक्ट्रॉन दे दो और तुम खुद H+ की फॉर्म में निकल जाओ। तो ये वाले बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाता है, बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होता है तो डबल बॉन्ड बन जाता है। और नेक्स्ट स्टेप में सर एक स्टेप में ये आपके पास लिविंग ग्रुप भी निकल जाता है, क्योंकि ये आपके पास एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। ओके, तो हुआ क्या, एक तो आपको यहां पर -H+ मिला जो कि आपने कैटालिस्ट यूज किया था, आपको दोबारा मिल गया। और आपको क्या मिला, ये लिविंग ग्रुप निकला -RCOOH। क्या है ये आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिला आपको। बनेगा क्या, R, इस R का बॉन्ड बना नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, अल्काइल आइसोसाइनेट। अब आगे मैं वो नहीं करने वाला कि आप वाटर ट्रीटमेंट करवाएं, वो आप सेम है, आगे आप कर लें। सही है, मैंने आपको चलिए ये होमवर्क क्वेश्चन दे दिया, होमवर्क बल्कि प्रैक्टिस है ये, अभी बैठे बैठे आप कर लें कि अगर इसको हम वाटर ट्रीटमेंट दें तो आप इसकी 1 डिग्री अमीन बनाएं जरा। ओके, सेम स्टेप्स है। तो ये आपके पास जस्ट ये डिफरेंस है कि यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया, असाइल ग्रुप आ गया, बाकी तो सेम है यार, ये डेकोरेशन समझ लो इसको। वहां वाटर निकल रहा था, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड निकल रहा है, बाकी रीअरेंजमेंट तो सारी वही है ना। आर ग्रुप यहाँ पर आया, ये लिविंग ग्रुप निकल गया, वहां पर वाटर निकलता है तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड निकल रहा है, और ये जो हाइड्रोजन यहाँ पर -H+ के फॉर्म में निकलता है, तो ये बॉन्ड पेयर यहाँ पर शिफ्ट होकर नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बना रहे हैं। क्लियर है, होप सो आपको मैकेनिज्म समझ आया होगा। अब आप इसका ओ असाइड डेरिवेटिव का बेस कैटालाइज रिएक्शन आप खुद करेंगे। OH नेगेटिव होगा तो वो H+ को ही पकड़ेगा, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन उसको पकड़ेगा, एसिडिक प्रोटोन को। नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, R ग्रुप यहाँ पर आएगा, नेगेटिव नीचे उतरेगा, ये लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। वो आप मैकेनिज्म जो है वो खुद प्रोसीड करेंगे। सही है, तो हमने हाइड्रोक्सामिक एसिड और ओ असाइड डेरिवेटिव का जो एसिड और बेस कैटालाइज रिएक्शन हमने देख लिया और इसके मैकेनिज्म भी कर लिए। चले, इतनी बातें करने के बाद अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि सर जो हाइड्रोक्सामिक एसिड है ये हम कैसे बना सकते हैं, हाइड्रोक्सामिक एसिड की प्रिपरेशन क्या है। लेट्स सपोज अगर वो आपको कहे कि फर्स्ट प्रिपेयर द हाइड्रोक्सामिक एसिड, देन इट्स रिएक्ट विद एसिड और बेस एंड फॉलो द कंडीशंस एंड बनाएं अपना जी 1 डिग्री अमीन, तो आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो अभी अजान हो रही है, अजान के बाद इंशाल्लाह जो है वो मैं आपको यहीं से हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। ओके जी, यहाँ पर नमाज जोहर का टाइम हो रहा है तो अजान हो रही थी तो इसीलिए मैं रुक गया। चलें, क्वेश्चन ये है कि सर हाउ टू प्रिपेयर हाइड्रोक्सामिक एसिड। अगर वो हमें कहे कि भाई पहले हाइड्रोक्सामिक बनाएं तो कैसे बनाएंगे। बेटा याद रखें कि आप अगर एल्डिहाइड को
रिएक्ट करवा दें हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। हाइड्रोक्सिल अमीन क्या होता है? NH2OH, सही है। हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट करवा दें इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, तो आपको मिलता है हाइड्रोक्सामिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आपको अपना स्टार्टिंग मटेरियल भी प्रिपेयर करना आना चाहिए। एक अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट, उसको माना जाता है कि भाई अपना स्टार्टिंग मटेरियल पहले बनाए और फिर उसको रिएक्ट करवा के प्रोडक्ट बनाए, सही है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम हाइड्रोक्सामिक एसिड कैसे बनाते हैं। तो यहां पर देखें, एल्डिहाइड लेंगे, RC≡OH, इसका रिएक्शन करवाने किसके साथ? NH2OH के साथ, और ये रिएक्शन प्रोसीड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2। अब देखिए यहां पर बहुत सिंपल है, यहां से एक हाइड्रोजन को मैं यूं लिख सकता हूं HNH, ठीक है। NH2 को मैंने खोलकर लिख दिया। होगा क्या कि यहां से जस्ट हाइड्रोजन गैस निकलेगी -H2, हाइड्रोजन गैस निकलती है। बाकी इस पोर्शन को इस कार्बन के साथ आप अटैच कर दें तो RC≡O, इसके साथ ये लगा दें NHOH। हाँ जी, क्या बन गया सर? हाइड्रोक्सामिक एसिड बन गया। यही तो है आपके पास NHOH, हाइड्रोक्सामिक एसिड। तो बहुत सिंपल है, एल्डिहाइड का रिएक्शन करवाएं आप हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2, तो आपको क्या मिलता है? हाइड्रोक्सामिक एसिड। तो सेकंड इसका जो मेथड है, ये था फर्स्ट मेथड एल्डिहाइड का। सेकंड, अगर आप असाइल क्लोराइड ले लें, ठीक है, सेकंड मेथड टू प्रिपेयर असाइल क्लोराइड हाइड्रोक्सामिक एसिड। दो मेथड्स हैं इसके। फर्स्ट हमने देख लिया कि एल्डिहाइड को हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2, हाइड्रोक्सामिक मिला। सेकंड मेथड है, आप ले लें RC≡OCl, असाइल क्लोराइड ले लें। ये असाइल ग्रुप, ये क्लोराइड एसिड का डेरिवेटिव है। असाइल क्लोराइड को रिएक्ट करवा दें हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, ओके। सेम कंडीशन H2O2, तो इसका भी देखें, एक हाइड्रोजन में यूं करके लिख सकता हूं ऊपर, ठीक है, NH2 का। तो यहां से क्या बनता है? -HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, और इसको अटैच कर दें इसके साथ RC≡ONHOH, क्या बन गया? हाइड्रोक्सामिक एसिड बन गया। तो आप दो तरह से हाइड्रोक्सामिक एसिड बना सकते हैं। अगर आपके पास एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड को हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट करवा दें, या अगर आपके पास असाइल क्लोराइड है तो उसको हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट करवा दें, तो हाइड्रोक्सामिक एसिड बनता है। अच्छा, अब यहीं से ही आप ओ असाइल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोक्सिल अमीन कैसे बनाएंगे? ओ असाइल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोक्सामिक एसिड कैसे बनाएंगे? ये क्या बन गया? हाइड्रोक्सामिक एसिड बन गया। इसका रिएक्शन फिर करवा दें आप असाइल क्लोराइड के साथ, ये देखें, असाइल क्लोराइड के साथ हाइड्रोक्सामिक एसिड का रिएक्शन करवा दें। तो अगर आपसे इस तरह पूछ लिया जाए कि हाउ कैन वी प्रिपेयर ओ असाइल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोक्सामिक एसिड, ठीक है, तो बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप जस्ट क्या करें कि हाइड्रोक्सामिक एसिड लें, उसका रिएक्शन करवा दें किसके साथ? असाइल क्लोराइड के साथ, सही है। तो क्या बनेगा? यहां से HCl ये निकल गया, सही है। तो क्या बना? -HCl। अब ऑक्सीजन के साथ ये वाला असाइल ग्रुप आकर अटैच होगा, तो RC≡ONHO, ये बन गया, साथ C≡OR। दिस इज O असाइल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोक्सामिक एसिड। क्लियर है? समझ आया? तो अगर आपको कह दे कि भाई एल्डिहाइड से स्टार्ट करके ओ असाइल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोक्सामिक एसिड बनाए, तो बना लेंगे। वेरी गुड। तो ये आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं।
फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्सामिक एसिड। दो मेथड्स हैं, दोनों मैंने आपको बता दिए। चलिए नोट कर लिया, वेरी गुड। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उम्मीद करता हूं आप मुझसे पहले वो करके मुझे कमेंट सेक्शन में कहेंगे कि सर आई एम डन, आई हैव डन, मैंने उसको कंप्लीट कर लिया है। चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, बेंजल्डिहाइड है, उसका रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, कोई बनेगा प्रोडक्ट ए। इसको फर्दर आप रिएक्ट करवाएंगे किसी एसिड के साथ, तो आपके पास बनेगा कोई प्रोडक्ट बी। उसको फर्दर आप रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ, तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा सी। फाइंड ए बी एंड सी। तो इस तरह से आपको कन्वर्जन रिएक्शंस भी पूछे जा सकते हैं। कोई भी रीअरेंजमेंट है तो आप इस तरह भी आप प्रिपेयर करेंगे। तो देखें, जल्दी वीडियो से पॉज करें और डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करते हुए कंडीशंस देखें और एबीसी फाइंड करें। मैं करूं? ओके, होप सो आपने ये कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। चले, क्या है हमारे पास? बेंजल्डिहाइड है, इसका रिएक्शन करवाना है किसके साथ? हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। उसको मैंने यूं ओपन करके लिख लिया और ये रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2। मैं अपना बोर्ड मार्कर चेंज कर लूं। ओके, देखें यहां से -H2 हाइड्रोजन गैस निकल गई, इसको हम अटैच कर देंगे इसके साथ। NHOH क्या बना? ए बन गया आपका हाइड्रोक्सिल, सॉरी हाइड्रोक्सामिक एसिड, वेरी सॉरी, हाइड्रोक्सामिक एसिड बन गया। अब यहाँ पर आर ग्रुप क्या है? फिनाइल है। पहले हम जर्नल ले रहे थे आर, अब आर की जगह यहाँ पर क्या है? फिनाइल रिंग है, बाकी तो सेम है, हाइड्रोक्सामिक एसिड है। चले ए बन गया। अब क्या करना है? उसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाना है। तो देखिए अगर इसको हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं H+ तो होगा क्या कि यहां से जो आपके पास लोन पेयर्स हैं वो अटैक करेंगे किसके ऊपर? H+ के ऊपर। अच्छा, अगर यहीं पर एक और मैं कंडीशन दे दूं, वेरी सॉरी, देखें मैं यहीं पर ही अगर एक कंडीशन को और एक्सटेंड कर दूं, देखें क्वेश्चन बनाने का तरीका देखें। ए, इसको आप रिएक्ट करवाएं RC डबल बॉन्ड O Cl के साथ, और यार आर यहां पर आपके पास लेट्स को CH3 है। ओके, यहां से बनेगा बी, पी को आप रिएक्ट करवाएं H+ के साथ तो बनेगा सी, सी को आप फर्दर रिएक्ट करवाएं वाटर के साथ तो बनेगा डी। चलिए अब देखें, आपने लिया बेंजल्डिहाइड, उसको आपने हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट करवाया, इस कंडीशन को फॉलो किया तो क्या बना आपके पास? हाइड्रोक्सामिक एसिड बन गया ए प्रोडक्ट। अब सेकंड कंडीशन आपके पास क्या है कि आपने उसको रिएक्ट करवाना है किसके साथ? असाइल क्लोराइड के साथ। अभी ये कंडीशन नहीं है, कौन सी है? ClC डबल बॉन्ड OCH3। तो होगा क्या कि यहां से H, यहां से क्लोरीन निकल गया, समझ गए? ओ असाइल डेरिवेटिव बन रहे हैं। अच्छा, तो क्या बनेगा आपके पास? C डबल बॉन्ड ONH O, ऑक्सीजन के साथ ये असाइल ग्रुप नहीं अटैच हो रहा, C डबल बॉन्ड OCH3। व्हाट इज दिस? ओ असाइल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोक्सामिक एसिड। कौन सा प्रोडक्ट बना आपके पास? बी। ओके सर, अब बी को किसके साथ रिएक्ट करवाना है? H+ के साथ, तो करवाएं थर्ड कंडीशन H+। अब
यहां से ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर हैं ये अटैक करेंगे कहां पर, H+ के ऊपर। तो बनेगा क्या, यही बना। जस्ट ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दे दिए हैं H+ को, हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हुआ, ऑक्सीजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब यहाँ पर क्या करवानी है, रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट करवाएं तो क्या बनेगा, ये वाला जो R ग्रुप है माइग्रेट करेगा नाइट्रोजन के पास, ये वाले जो बॉन्ड पेयर हैं ये शिफ्ट होंगे यहाँ पर, और ये वाला लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। मतलब कि एक तो आपको -H+ जो एसिड आपने यूज किया वो आपको दोबारा मिल गया, दूसरा आपके पास क्या निकला, एसिटिक एसिड निकल गया ये वाला। ओके, और बना क्या यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये ग्रुप माइग्रेट करके नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान बनेगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। क्या बन गया आपके पास, अल्काइल आइसोसायनेट। अब अल्काइल ग्रुप यहाँ पर क्या है, फिनाइल है, तो क्या बना, फिनाइल आइसोसायनेट बन गया। सही है, दैट इज सी, ये आपका सी प्रोडक्ट है। अब सी को अगेन आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं, इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएं, तो अब देखिए H+ और OH नेगेटिव है आपके पास। तो बेटा ये आपको पता है कि अगर आपके पास अल्काइल आइसोसायनेट हो तो हमेशा नाइट्रोजन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक करेगा, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, ये वाला नेगेटिव इस प्रोटॉन को पकड़ेगा, ये OH नेगेटिव इस कार्बन पर अटैक करेगा। तो बनेगा क्या आपके पास, ये नाइट्रोजन के पास आ गया ये वाला हाइड्रोजन, यहां पर एक बॉन्ड कार्बन, इसका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मैं लिख रहा हूं यहां पर, और OH आ गया यहां पर। सही है, अब आपको पता है कि यहां पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये वाला बॉन्ड ब्रेक करें इसके ऊपर, यहां पर नेगेटिव यहां पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करें, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये यहां पर उतरा, तो आपके पास क्या बना, -CO2। ओके, और ये वाला नेगेटिव इस प्रोटॉन को पकड़ लेगा। तो ये वाली जो एंड प्रोडक्ट आपके पास है वो मैं यहां पर लिख रहा हूं क्योंकि वहां पर स्पेस कम है, यहां पर लिख दूं, चलिए नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन उसके पास, ये एक यहां से आया, क्या बना, NH2, इट्स योर फाइनल प्रोडक्ट। क्या बना, एनिलीन बन गई। बेंजीन के साथ अगर NH2 ग्रुप अटैच हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनिलीन। तो ये एक एनिलीन बन गई जो कि एक अच्छा मेथड है प्रिपेयर करने का। सही है, तो देखिए आपको कन्वर्जन रिएक्शन अगर आपको डायरेक्टली पूछ ले कि हाउ कैन वी प्रिपेयर एनिलीन बाय यूजिंग लॉसन रीअरेंजमेंट, ठीक है, लॉसन रीअरेंजमेंट का यूज करते हुए आप एनिलीन कैसे बना सकते हैं, तो आप यहां से स्टार्ट ले सकते हैं, या आप डायरेक्टली हाइड्रोक्सामिक एसिड से यूज कर स्टार्ट ले सकते हैं, या आप ओसाइल डेरिवेटिव से स्टार्ट ले सकते हैं। बट अगर उसने आपको ये कंडीशंस दे दी हैं कि भाई आप बेंजल्डिहाइड लें, उसको इसके साथ रिएक्ट करवा के A बनाएं, उसको फिर आप असाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवा के B बनाएं, B को फिर आप एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं तो C बनेगा, C को आप वाटर ट्रीटमेंट दें तो आपके पास D बनेगा। सही है, तो ये कन्वर्जन रिएक्शन थी जो मैंने आपको करवा दी, इसको आप नोट करें, कर लिया, वेरी गुड। अच्छा लास्ट पर ना एक बात मैं आपको पूछूं, अगर आपसे एक बात पूछूं कि बेटा अगर हमारे पास चाहे हाइड्रोक्सामिक एसिड हो चाहे ओ असाइल डेरिवेटिव हो, लेट्स सपोज अगर हम ओ असाइल डेरिवेटिव ले लें या हाइड्रोक्सामिक एसिड ले लें, जो भी, RC≡NHOH, ये क्या है आपके पास, हाइड्रोक्सामिक एसिड है। अगर इस हाइड्रोक्सामिक एसिड में जो नाइट्रोजन है
इसके पास ये H ग्रुप है, हाइड्रोजन है। अगर इस हाइड्रोजन की जगह कोई R ग्रुप हो, मतलब आप हाइड्रोक्सामिक एसिड या ओसाइड डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोक्सामिक एसिड में नाइट्रोजन के पास जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन की जगह कोई R ग्रुप लगा दें, वो मिथाइल लगा दें, वो इथाइल लगा दें, कोई भी ग्रुप लगा दें, तो क्या लॉसन रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? तो बेटा याद रखेंगे कि अगर इस हाइड्रोजन की जगह कोई R ग्रुप हो तो लॉसन रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, मतलब नो रिएक्शन, रिएक्शन ही नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि लेट्स सपोज अगर आप यहां पर बेस का यूज करें OH नेगेटिव, अब बेस का पर्पस क्या है? आपने अभी दो तीन मैकेनिज्म दिए, तो उसमें बेस का पर्पस ये है, बेस का मकसद ये है, बेस का काम ये है कि वो इस एसिडिक प्रोटॉन को निकालती है। अब अगर आपके पास ये एसिडिक प्रोटॉन ही नहीं होगा, उसकी जगह पर कोई ये R ग्रुप होगा, लेट्स सपोज ये R ग्रुप में लगा दूं, तो यार यहां पर कोई एसिडिक प्रोटॉन नहीं है। अब एसिडिक प्रोटॉन नहीं है तो बेस क्या करेगी? उसको एसिडिक प्रोटॉन ही नहीं मिला तो वो प्रोटॉन नहीं निकालेगी, रीअरेंजमेंट नहीं होगी, तो रिएक्शन विल नॉट हैपन, रिएक्शन नहीं होगा। तो कंडीशन आप याद रखेंगे कि हाइड्रोक्सामिक एसिड या ओसाइड डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोक्सामिक एसिड में जो आपके पास नाइट्रोजन है उसके पास हाइड्रोजन का होना जरूरी है। अगर हाइड्रोजन नहीं है, उसकी जगह R ग्रुप है, तो रिएक्शन आपका नहीं होता। सही, वेरी गुड। तो इतनी बातें हमने कर ली। आई थिंक कोई कॉन्सेप्ट बचा नहीं आपको। डिफरेंट मैकेनिज्म भी करवा दिया, एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म भी करवा दिया, बेस कैटालाइज मैकेनिज्म भी करवा दिया, और हमने एक कन्वर्जन रिएक्शन भी कर लिया जिसमें जितना कुछ पढ़ा था उसको सारा कुछ मिलाकर मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपके क्लियर करवा दिए। और लास्ट पर हमने ये कंडीशन भी पढ़ ली कि इस लॉसन रीअरेंजमेंट की कंडीशन क्या है, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। तो आई थिंक लॉसन रीअरेंजमेंट इतना कुछ ही था जो मैंने आपको बता दिया। आपको कहीं से भी कोई भी बुक है इससे ज़्यादा आपको कहीं नहीं मिलेगा, जितने कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको बता दिए। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर हम लेकर आएंगे इंशाल्लाह कर्टियस रीअरेंजमेंट पर, और वो रीअरेंजमेंट भी आपके पास रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन एटम ही होने वाली है। सो तब तक के लिए इजाज़त दें, नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।